हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, इस समय कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन जब काम की बात आती है, वर्क की बात आती है, तो सबसे पहले जो है आज लॉकडाउन और कोरोना की वजह से सबसे जो ट्रेंडिंग वर्ड है वो है वर्क फ्रॉम होम का। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम, ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इस कोरोना वायरस ने घर से काम को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। और इसके जो है घर से काम का, वर्क फ्रॉम होम का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे सभी के जीवन में। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां इस कोरोना की जो है महामारी के कारण अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम का जो है सजेशन दे रही है और काम करने का जो है वर्क फ्रॉम होम का मौका दे रही है। और आने वाले समय में शायद आप भी कर रहे होंगे या फिर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वर्क फ्रॉम होम में किस तरह से आप उसको आसान बना सकते हैं, किस तरह से आप किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, जिससे कि वर्क फ्रॉम होम को आसान बना सके। फिर से अब जो है कंपनियों के एम्प्लॉयज़ भी इस वर्क फ्रॉम होम को फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, अपनी सुविधाओं के कारण काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इसमें जो है कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो आप इसको और भी आसान बना पाओगे वर्क फ्रॉम होम को, घर से काम को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखते रहिए, आपको कहीं ना कहीं आपको वर्क फ्रॉम होम को आसान बनाने की जो है मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम होता क्या है। वर्क फ्रॉम होम यही होता है कि हम किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हम उसका जो है डिजिटल के माध्यम से, हम कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन या किसी भी माध्यम से हम अपने घर से काम कर रहे होते हैं। तो यह वर्क फ्रॉम होम होता है। और हम अपने कस्टमर से या फिर किसी भी माध्यम से हम जो है जुड़े रहते हैं, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। डिजिटल का ज़माना है, तो उसके माध्यम से हम घर से काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन इन चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिले और आप अच्छे से काम कर पाओ घर से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें घर से काम करने में जो है आसान बनाने में सबसे जो पहले टॉपिक का जो है पहली टिप्स मैं आपको बताता हूँ, वो है कि पहुँच में रहना चाहिए। पहुँच में रहने का मतलब ये है कि आपको पूरे दिन जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कंपनी या ऑफिस, तो पूरे दिन आपको कनेक्ट रहना चाहिए आपके मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल को, फ़ोन को हमेशा ऑन रखना चाहिए, क्योंकि कंपनियां, ऑफिस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके चैट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उनसे जुड़े रहें और आप हमेशा उपलब्ध उनके लिए रहें। तो उपलब्धता के शेड्यूल के हिसाब से आप उनको फॉलो करें और आपके घर पर कनेक्टिविटी के लिए जो है साधन है वो आप पर्याप्त साधन रखें, जिससे आपको हर चीज़ के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहला जो है पहुँच में रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो आपको पहुँच में रहना चाहिए। उसके बाद में आपको प्रोडक्टिव बना रहना चाहिए। प्रोडक्टिव बने रहने का मतलब कि आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन इस प्रकार देना है कि जो उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिले, आपके प्रोडक्टिव के बारे में सही जानकारी आपको सही महसूस करवाना है आपको कंपनी की तरफ से, कि आप घर पर रहकर अच्छा महसूस कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं घर पर रहकर। तो वो आपको ध्यान देना है कि प्रोडक्टिव हमेशा बना रहना है। उसके बाद में ढीलाई ना बरतनी है, ढीला नहीं रहना चाहिए, ढीला ना पड़ना चाहिए। अगर आप घर से काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपको टाइम के हिसाब से काम करना है। टाइम मैनेजमेंट को आपको सेट करना है, घंटों को तय कर लेना चाहिए कि आपको किस घंटे में ये काम करना है। तो आजकल आपने देखा होगा, घर पर अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घर के जो है परिवारों के सदस्य द्वारा कहीं ना कहीं काम को पूरा करने में परेशानी आती है। तो आपको टाइम के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर आपको कोई घर के सदस्यों में की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अगर टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से काम करेंगे अपनी कंपनी का, तो कहीं ना कहीं आपको जो है जल्दी काम करने में मदद मिलेगी। तो उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज पर भी आपको ध्यान देना है। बॉडी लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना होगा। अब आप समझेंगे कि बॉडी लैंग्वेज इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बॉडी लैंग्वेज मतलब अगर आप वीडियो चैट के माध्यम से आप कस्टमर जुड़े हुए हैं, कंपनी से अगर आप जुड़े हुए हैं वीडियो चैट के माध्यम से, तो आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना चाहिए। ये नहीं कि आप घर पर काम कर रहे हैं तो आप ऐसे ही जैसे आप अपनी दिनचर्या बिताते हैं छुट्टी के दिन, तो वैसा नहीं है। आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए, आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, अपने पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप पर्सनल स्पेस का अगर आप में अभाव होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिविटी का असर हो सकता है। तो आप अपने टीम लीडर्स या फिर जो है आपके क्लिक्स को बता देना चाहिए कि आपके फिक्स्ड आवर्स क्या है। तो आपको इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके इसमें जो है वर्क फ्रॉम होम में। तो बॉडी लैंग्वेज आपको हमेशा प्रोफेशनल रूप में काम करना है, तो ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको सबसे जुड़े रहना है। सबसे जुड़े रहने का मतलब ये कि आप घर से काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप खुद को बॉस और कस्टमर और टीम मेंबर से आप अलग हैं।
आपको अलग नहीं रहना है, हमेशा अपने बॉस के साथ, कस्टमर के साथ, एजेंट के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। और आजकल तो डिजिटल का जमाना है, तो कहीं ना कहीं आपको रूप में हमेशा संपर्क रहना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कंपनी के हर इवेंट में आपको अपडेट रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए और हर इवेंट के बारे में अपडेट लेना चाहिए। और डिजिटल में आप जो है अपडेट लेना आसान है, अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो है आप उनसे अपने जो है इवेंट की जानकारी लेते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके कारण आप जो है अगर ध्यान देंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी और जो है आप इस काम को, वर्क फ्रॉम होम को काफ़ी एंजॉय करेंगे, काफ़ी पसंद करेंगे। और आने वाले समय में शायद आप भी कर रहे होंगे या करने वाले हैं। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पहुंच में रहने की कोशिश करिए, जैसे मैंने बताया पहुंच में रहना बहुत जरूरी है। आजकल डिजिटल जमाना है, पहुंच में रहना बिल्कुल आसान है, तो आपको एक्टिव रहकर पहुंच में रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद में प्रोडक्टिव बने रहना है, बहुत जरूरी है प्रोडक्टिव बने रहना। उसके बाद में आपको ढीले नहीं रहना है, आपको समय का जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। उसके बाद में सबसे जुड़े रहना है, जैसे मैंने बताया सबसे जुड़े रहना है अपने बॉस से, टीम मेंबर से, कस्टमर से। जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं, कंपनी एम्प्लॉय किसी के भी लिए काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे जुड़े रहना है। उसके बाद में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा अनुशासन आपको रहना है, प्रोफेशनल रहना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी, आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। और ये जो है आपने देखा होगा कि अनुभव किया होगा कि वर्क फ्रॉम होम को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और आने वाले समय में ये देखने को और ज़्यादा मिल सकता है। तो अपने जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, कंपनी, ऑफिस, तो जो है इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको जो है वर्क फ्रॉम होम को आप आसान बना पाएंगे, सरल बना पाएंगे और अपने जो है आगे अपने काम में प्रमोशन जल्दी ले पाएंगे। दोस्तों मेरा बताने का अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही हेल्पफुल और सक्सेसफुल टिप्स आपको देता रहता हूँ, जिससे जीवन में आप अपने जॉब के प्रति, काम के प्रति सक्सेस हो सके और जल्दी जीवन में कुछ सफल व्यक्ति बन सके। तो फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही हेल्पफुल और सक्सेसफुल वीडियो टिप्स के साथ। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए आप अच्छे अच्छे काम करते रहिए, वर्क फ्रॉम होम में जो है आसान बनाते रहिए। तो फिर टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।